हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 3 भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वस्थता। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जब हम संतुलित आहार लेते हैं तो हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। आज के वीडियो में बात करेंगे कि स्वास्थ्य और स्वस्थता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है? स्वास्थ्य शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से पूरी तरह अच्छा होने की स्थिति है। कहने का आशय ये है कि स्वास्थ्य से आशय केवल हम ये नहीं लेंगे कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। इसका आशय होगा कि हम भावनात्मक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हैं। यह केवल रोगों अथवा अशक्तता के न होने की स्थिति नहीं है। इसका आशय ये है कि हमारे शरीर में अगर कोई रोग नहीं है या कोई विकलांगता नहीं है तो इसका ये आशय ये नहीं है कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अगर हम भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक तीनों रूप से स्वस्थ हैं तभी वो स्वास्थ्य कहलाएगा। और देखिए ये जो परिभाषा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको इसे एज इट इज़ लर्न कर लेना है। और इस परिभाषा में 1948 से लेके आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि यह परिभाषा अपने आप में बिल्कुल संपूर्ण है। स्वास्थ्य हम सभी बनाए रखना चाहते हैं। देखिए आप में से ऐसा कोई नहीं है जो ये चाहता हो कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो, और इसके लिए हम बहुत सारे प्रयास भी करते हैं। और स्वास्थ्य में हम किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं? शारीरिक, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य। देखिए सामाजिक स्वास्थ्य हम उसे कहेंगे हमारा अच्छा है, हमारे दूसरों के साथ संबंध अच्छे हैं, हम उनसे सहयोग की और प्रेम की भावना के साथ रह रहे हैं, हम बात बात पर झगड़ा नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आपने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा कि जरा सी बात पर दो जनों में आपस में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया, एक ने दूसरे की हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि उनका सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, हर वक्त गुस्से में रहते हैं। कुछ लोग जिनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता वो तनाव, अवसाद से घिरे रहते हैं, हर वक्त थके थके से रहते हैं। लेकिन जिनका शारीरिक, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है वो हर वक्त ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, उनमें हर कार्य को करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, बहुत सारे कार्य को करने की रुचि होती है, वो जीवन को सकारात्मक ढंग से सोचते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार में अनिवार्य पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा लेना आवश्यक है। कौन कौन से थे अनिवार्य पोषक तत्व? जल्दी से बताइए मुझे। हमने पिछले दोनों वीडियोस में इसकी बात की थी। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, विटामिन, रेशा, है ना। तो ये जो पोषक तत्व होते हैं उनकी बिल्कुल पर्याप्त मात्रा चाहिए होती है, ना कम ना ज़्यादा, जिसकी हमने बात पिछले वीडियो में कर ली थी। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में समझना शायद सबसे अधिक आसान है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ इतना देख लेते हैं कि हमें कोई रोग नहीं है, हम अपना कार्य कर पा रहे हैं, तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है या नहीं, उसे कैसे जानेंगे? मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होने की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षमताओं का उपयोग करने, समाज में कार्य करने और जीवन की रोज़मर्रा की सामान्य मांगों की पूर्ति करने में सक्षम होता है। देखिए जिस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है उसका जो मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति बात बात पर रोने लग जाते हैं, या बात बात पर चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, या जीवन में छोटी सी परेशानी आते ही वो तनाव से घिर जाते हैं, या बिना कारण ही थकान होने लगती है। इसका मतलब उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, यानी कि वो भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ नहीं है। और हमने क्या बात की है कि व्यक्ति अपनी संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षमताओं का उपयोग कर ले, यानी जीवन में दैनिक कार्य वो जो भी कर रहा है उसमें वो अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का, अपनी सोच का अगर सकारात्मक ढंग से उपयोग कर रहा है और
समाज में अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है, जीवन की रोजमर्रा की सामान्य मांगों की पूर्ति करने में सक्षम हो रहा है। देखिए, हमारे जीवन में डेली मांगें बदलती रहती है, कभी कोई डिमांड सामने आ जाती है, कभी कोई डिमांड सामने आ जाती है। हमने बात भी करी थी हमारे चैप्टर नंबर 2 में कि ये सामाजिक मांग क्या होती है ना। तो आप उस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो अगर व्यक्ति इन सब चीज़ों की पूर्ति करने में सक्षम होता है तो यानी उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। दूसरे शब्दों में हम बात करें, देखिए ये तो थी इसकी परिभाषा। अगर आपको टफ भी लग रही है तो भी आपको याद करनी पड़ेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ये परिभाषाएं जब हम लिखते हैं उन्हें हम फेर बदल के आसान शब्दों में नहीं लिख सकते। परिभाषा का अर्थ होता है ज्यों का त्यों लिखना। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो मान्यता प्राप्त मानसिक विकृति का न होना ही मानसिक स्वास्थ्य का अनिवार्य सूचक नहीं है। यानी अगर किसी व्यक्ति को अल्जाइमर नहीं है, या उसकी याददाश्त कमज़ोर नहीं है, या उसको स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। ये जो मैंने अभी 2-3 बीमारियों के नाम गिनाए वो क्या है? मान्यता प्राप्त मानसिक विकृतियाँ। अगर किसी व्यक्ति को ये नहीं है तो हमारे समाज में ये मान लिया जाता है कि इसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को कोई मानसिक बीमारी नहीं है लेकिन वो फिर भी हर वक्त तनाव से घिरा हुआ है, या फिर वो जीवन में हर छोटी समस्या पर उसको लगता है कि काश मैं तो मर जाऊं, या ये कार्य मैं नहीं कर सकता, या कार्य करने से पहले ही व्यक्ति घबरा जाता है, तो इसका मतलब उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। इसे किन किन तरह से जांच लेते हैं, आइए देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के मूल्यांकन का एक तरीका यह देखना भी है कि व्यक्ति कितने प्रभावी रूप से और सफलतापूर्वक कार्य करता है। आपने देखा होगा कुछ व्यक्तियों को कोई भी कार्य दे दो, वो इतने अच्छे ढंग से उसको करते हैं, इतने कम समय में और सफलतापूर्वक करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण क्या है? सबसे पहले है समर्थ और सक्षम महसूस करना, यानी हम किसी भी कार्य के लिए ये नहीं सोचें कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, या मैं इसके योग्य नहीं हूँ, या ये मेरे लिए नहीं है। नंबर 2 नंबर पे तनाव के सामान्य स्तरों से निपटने में सक्षम होना। देखिए, जब बहुत ज़्यादा तनाव आता है उस वक्त हर व्यक्ति दुखी होता है, लेकिन अगर सामान्य से स्तर पे भी हम चिंतित हो जाएं तो वो सही बात नहीं है। अगर हम उस सामान्य स्तर से निपटने में सक्षम हैं तो यानी कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। संतोषजनक संबंध बनाए रखना, हमारे माता पिता से, या हमारे भाई बहनों से, या दोस्तों से, या समाज में और भी बहुत लोग हैं, अगर हमारे उनसे सामाजिक संबंध अच्छे हैं तो इसका आशय है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। 4 नंबर पे आता है स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना। हम हर वक्त दूसरे पे निर्भर नहीं हैं, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। देखिए, हर वक्त से मेरा आशय ये नहीं है कि आप बात कर रहे हैं जहां आपको माता पिता के डिसीजन मानने हैं, वहाँ भी कहने का आशय ये है कि आप अपने आप से संबंधित निर्णय खुद ले सकते हैं। हर वक्त आपको दूसरों पे निर्भर नहीं रहना पड़ता, उसे हम कहेंगे आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। 5 नंबर पे आता है कठिन परिस्थितियों से उभरना और पुनः संभलना। हमारे जीवन में अगर कोई कठिन समय आ गया तो ऐसा नहीं है कि हम उसे ज़िंदगी भर चलाए रखेंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग अपने अतीत का साथ नहीं छोड़ पाते हैं, विशेषकर जब उनका अतीत कठिन परिस्थितियों से हो। वो हमेशा उसे साथ लेकर चलते रहते हैं, उससे कभी उबर नहीं पाते। इसका नुकसान ये होता है कि उनका वर्तमान और भविष्य भी खराब हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से उबर कर फिर से संभल जाता है तो यानी कि उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं स्वस्थता की, यानी कि फिटनेस की। अभी हमने बात की थी स्वास्थ्य की, अब ये बात है स्वस्थता की। स्वस्थता यानी फिटनेस का मतलब है शरीर का बेहतर होना। यह नियमित व्यायाम, एक्सरसाइज जो कि हमें डेली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप किशोरावस्था में एक्सरसाइज करते हैं? नहीं करते तो ज़रूर कीजिए। समुचित आहार, यानी कि
अच्छा भोजन, उचित मात्रा में पोषक तत्वों वाला भोजन और पोषण तथा शारीरिक स्वास्थ्य लाभ हेतु उचित विश्राम से प्राप्त होता है। देखिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें अगर कार्य, भोजन, व्यायाम जरूरी है तो हमें उचित विश्राम भी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो शरीर है, जैसे एक गाड़ी को ईंधन चाहिए होता है, ईंधन के बिना यानी पेट्रोल डीजल के बिना कोई भी कार हो, बाइक हो, नहीं चल सकती। उसी तरह से जो हमारा शरीर है वो भी भोजन, विश्राम इत्यादि के बिना नहीं चल सकता है। विश्राम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्वस्थता शब्द का उपयोग दो प्रकार से होता है। देखिए, दोनों वैसे तो एक तरह से जुड़े ही हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने इसे दो प्रकार में डिवाइड कर लिया है, जिसमें पहले नंबर पे है सामान्य स्वस्थता और दूसरे नंबर पे है विशिष्ट स्वस्थता। सामान्य स्वस्थता, जिसकी हम बार बार करते रहते हैं बात, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हमें कोई रोग नहीं है, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक स्वास्थ्य अच्छा है। और अगर हम विशिष्ट स्वस्थता की बात करें तो खेल अथवा व्यवसाय के विशिष्ट पहलुओं को निष्पादित करने की क्षमता पर आधारित परिभाषा, यानी कि हम किसी खेल में या विशेष किसी कार्य को करने में कितना दक्ष हैं, वो है हमारी विशिष्ट स्वस्थता। शारीरिक स्वास्थ्य के रख रखाव का अर्थ है हृदय, रुधिर वाहिनियां, फेफड़े और मांसपेशियां। अगर ये सारे के सारे अंग अच्छी तरह से सक्षमता अपना कार्य कर रहे हैं तो यानी कि हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसका रखरखाव बिल्कुल सही चल रहा है। पहले स्वस्थता से अभिप्राय था अकारण थकान के बगैर दैनिक कार्यकलापों की करने की क्षमता। देखिए, जब औद्योगिक क्रांति नहीं शुरू हुई थी उससे पहले स्वस्थता से आशय इतना ही माना जाता था कि कोई व्यक्ति अपने रूटीन के जो कार्यकलाप कर रहा है और उसमें अगर उसको बिना वजह थकान नहीं हो रही तो इसका मतलब वो स्वस्थ है। लेकिन औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप स्वचालन, अधिक खाली समय और जीवन शैली में परिवर्तन के कारण अब यह मानदंड पर्याप्त नहीं है। देखिए, इसके बाद क्या हुआ, हमारी जीवन शैली परिवर्तित हो गई, तो अब स्वस्थता का मानदंड क्या है? वर्तमान संदर्भ में इष्टतम क्षमता अधिक महत्वपूर्ण है। अब शारीरिक स्वास्थ्यता से अभिप्राय है कार्य और रुचि संबंधी कार्यकलापों को सक्षम और प्रभावी ढंग से करने की शारीरिक क्षमता। इसे आप ये समझ सकते हैं नंबर 1 पे कि हम जो भी हमारा प्रोफेशन है, जो भी हमारा कार्य है, जो भी हमारे रुचि है, हमारी हॉबीज़ हैं, उससे संबंधित जितने भी कार्यकलाप हैं, अगर हम उनको बहुत अच्छे ढंग से, बहुत प्रभावी ढंग से कर पा रहे हैं तो मतलब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। नंबर 2, रोगों के लिए प्रतिरोधकता, यानी कि अगर हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, हर वक्त हम बीमारियों से नहीं घिरे हुए हैं, ये है इसका सेकंड पॉइंट। और थर्ड है आकस्मिक परिस्थितियों का सामना करना। आकस्मिक परिस्थितियाँ यानी कि एकदम से आपके ऊपर किसी ने प्रहार कर दिया और आप तो यूँ बैठे रह गए, आपके पास ऊर्जा ही नहीं है, या आपकी बस निकल रही है या ट्रेन निकल रही है, आप इतना भी नहीं दौड़ सकते, आपके अंदर इतनी भी ऊर्जा नहीं है कि आप अपनी दौड़ के बस पकड़ सको। इसका आशय उन सब से है। स्वस्थता को 5 श्रेणियों में भी बांटा जा सकता है। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली श्रेणी है एरोबिक व्यायाम द्वारा स्वस्थता, जिसे आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, आजकल बहुत सारे किशोर एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं। नंबर 2, मांसपेशियों की मजबूती। हमारे शरीर में जितनी भी मांसपेशियां हैं अगर वो मजबूत हैं, सहनशील है, ऐसा नहीं है ज़रा सी चोट लगी हमारा हाथ टूट गया, हमारी हड्डी टूट गई, हमारा पैर टूट गया। हमारी मांसपेशियों में मजबूती होनी चाहिए, उनमें लचीलापन होना चाहिए, उनमें सहनशीलता होनी चाहिए और हमारी शारीरिक संरचना अच्छी होनी चाहिए। ये 5 श्रेणियां हैं किसकी? स्वस्थता की। स्वस्थ होने से आप मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, मानसिक भी और भावनात्मक भी, यानी कि कई बार हमारे किसी से संबंध टूट जाते हैं, हमारे संबंध किसी से ख़राब हो जाते हैं, कई बार हमारे जीवन में कठिन मोड़ आते हैं, हम दुखी भी होते हैं। अगर हम उसका सामना अच्छे से कर पाते हैं तो यह यानी कि हम स्वस्थ हैं। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो
तो वह तंदुरुस्त और ऊर्जावान महसूस करता है। आपने देखा होगा कुछ लोग हर वक्त ऐसा लगता है कि अरे भाई इसे तो कुछ खिला दो, इसमें तो एनर्जी ही नहीं है ना। यानी स्वस्थ रहने का अर्थ है कि हम हर वक्त ऊर्जा से भरे हुए रहें, और स्पेशली आप किशोरावस्था में ऊर्जा बहुत अच्छी मात्रा में होती है। स्वस्थता से व्यक्ति नियमित शारीरिक मांगों की शरीर में सुरक्षित ऊर्जा से ही पूर्ति करने में सक्षम होता है, ताकि वह अचानक आई चुनौती का सामना कर सके, जिसकी अभी अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि अचानक बस आ गई और हमें पकड़ने के लिए उसको भागना है, तो हमारे अंदर इतनी ऊर्जा सुरक्षित होनी चाहिए। इस प्रकार स्वास्थ्य पूर्ण मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य कल्याण की स्थिति है। देखिए, अब हम स्वस्थता और स्वास्थ्य में थोड़ा सा डिफरेंस कर रहे हैं कि दोनों में थोड़ा सा जो अंतर है वो क्या है। स्वास्थ्य तो क्या है कि हमारा मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य कल्याण, है ना। और स्वस्थता क्या है, जब हम शारीरिक श्रम के कार्यों को अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। हमें किसी ने कह दिया बेटा ये बैग उठा के वहाँ पे रख दो, किसी वृद्ध ने, और हम में इतनी ही क्षमता नहीं है कि हम वो 3-4 किलो का बैग उठा सकें, तो इसका मतलब हमारी फिटनेस ज़ीरो है। अगर हम अचानक से भागकर बस नहीं पकड़ सकते या कोई भी कार्य अचानक जिसमें शारीरिक श्रम है वो नहीं कर सकते, इसका मतलब हमारी फिटनेस बिल्कुल ज़ीरो है या ना के बराबर है। एक सुपोषित और स्वस्थ व्यक्ति सीखने में अधिक सक्षम होता है। ये बिल्कुल सही बात है। सुपोषित व्यक्ति यानी कि जो संतुलित आहार ले रहा है, जिसके भोजन में सारे पोषक तत्व विद्यमान हैं और वो स्वस्थ है, तो अगर वो किसी कार्य को सीखता है या सीखना चाहता है, तो वो उस व्यक्ति की बजाय जो कि कुपोषित है अधिक सक्षम होता है। वो अपना कार्य जल्दी सीख जाता है और बेहतर ढंग से सीख जाता है। उसमें ऊर्जा भी अधिक होती है, उसमें सहन शक्ति भी अधिक होती है और स्वाभिमान भी होता है। ये स्वाभिमान क्या होता है? सेल्फ एस्टीम हमने बात की थी स्वयं को समझना के दौरान, हमने 2nd चैप्टर किया था, उसमें हमने बात की थी। खान पान के स्वस्थ तरीके और नियमित व्यायाम से स्वस्थ रहने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। अगर आप में से किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और आपको लगता है नहीं अब तो मैं फिट एंड फाइन नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप केवल अपने खान पान के तरीके स्वस्थ रखिए, निश्चित रूप से व्यायाम कीजिए, तो आप निश्चित रूप से इसमें सफल हो जाएंगे। कौन कौन से खान पान के स्वस्थ तरीके हैं, इनकी बात हम आगे विस्तार से करेंगे। 12 से 18 वर्ष की किशोरावस्था में, किशोरावस्था कब से कब तक चलती है? लगभग 11-12 से शुरू होकर और 19-20 तक। और लेकिन ये जो विशेषकर समय होता है 12 से 18, इस अवस्था में जिनका खान पान सही नहीं होता और जो बच्चे अल्प पोषित होते हैं, उनमें खान पान संबंधी बहुत सारी विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जो हमारे भविष्य को भी बर्बाद कर देती हैं। क्योंकि किशोरावस्था ही जीवन की स्वर्णिम अवस्था होती है, जिस पर हमारा पूरा भविष्य टिका हुआ होता है। इसलिए इस समय में बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छा पोषण लें और हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कि संतुलित आहार में खाद्य वर्गों का उपयोग कैसे करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।